हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है लीवर कैंसर। तो आप देखते रहेंगे, पिछले लास्ट वीक से हम लोग सिर्फ लीवर के बारे में ही बात कर रहे हैं। व्हाट इज लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर में पस क्या होता है, कैसे होता है, लाइक दैट जो भी होता है वह हम देख रहे हैं। तो आज जो है वह देखना है कि लीवर कैंसर क्या होता है। तो लीवर कैंसर में क्या है ना कि हम लोग आज टोटली देखने वाले हैं कि इसमें नोट्स के साथ देखने वाले हैं लीवर कैंसर होता कैसे है, लीवर कैंसर का सिम्टम्स क्या है, मोस्टली जो भी है सब हम आज लीवर कैंसर में डाउट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला इसका नोट में हम जैसे लिखेंगे व्हाट इज लीवर कैंसर। तो लीवर कैंसर क्या होता है, तो नोट फर्स्ट में हम लिखेंगे लीवर कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज hepatocellular carcinoma या हिपैटिक कैंसर। ज्यादा बेस्ट रहेगा हिपैटिक कैंसर बोलना। ठीक है, एक कैंसर ही है बट हिपैटिक कैंसर जो है वह ज्यादा अच्छा है। तो लीवर कैंसर किसे कहते हैं, तो लीवर कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिपैटिक कैंसर। ठीक है, हिपैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीवर को ना हिपैटिक ही बोलते हैं, लीवर को हिपैटिक ही बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे एवरी ईयर 30,000 people, 30,000 to 50,000 people are affected okay from liver cancer। so थर्ड नोट में हम लिखेंगे स्टार्टिंग पीरियड लीवर कैंसर डज नॉट liver cancer does not show any specific symptoms। जैसा कि हम लोग लीवर के जितने भी सीरीज में देखे हैं उसमें शुरुआती की फेज में कुछ भी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। फोर्थ हम लिखेंगे लीवर कैंसर मोस्टली सीन इन the age of 40 years। अब हम इसको समझते हैं लीवर कैंसर किसे कहते हैं। तो लीवर कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिपैटिक कैंसर। मीन्स लीवर कैंसर को हिपैटिक कैंसर बोलते हैं। हिपैटिक कैंसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीवर को हम मेडिकल में हिपैटिक नाम से जानते हैं। ठीक है, हिपैटोसाइट्स। सेम ऐसा ही इसमें सेकेंड नोट में लिखेंगे एवरी ईयर 30,000 to 50,000 पीपुल आर अफेक्टेड फ्रॉम लीवर कैंसर। लीवर कैंसर का एक डाटा है जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड डाटा है जिसमें 30,000 से 50,000 हर साल लीवर कैंसर से पीपुल न्यू पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब पीपुल्स आर अफेक्टेड। थर्ड, स्टार्टिंग पीरियड लीवर कैंसर डज नॉट शो एनी स्पेसिफिक सिम्टम्स। लीवर कैंसर का जो स्टार्टिंग फेज होता है, जो तुरंत शुरुआती लक्षण होता है, उसमें कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा हमने लीवर सिरोसिस में भी देखा था, या फैटी लीवर में भी देखा था, लीवर पस बन जाती उसमें भी देखा था कि लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो स्टार्टिंग फेज में हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक लक्षण नहीं रहता है जो हम देख के पता कर सके कि हाँ लीवर कैंसर पे डाउट जा सकता है या लीवर के प्रॉब्लम में डाउट जा सकता है। जो सिम्टम्स हमको देखने को भी मिलता है ना, वो बहुत नॉर्मल आता है, जिसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं या नजरअंदाज कर दिया जाता है। फोर्थ लाइन है लीवर कैंसर मोस्टली सीन इन द एज ऑफ 40 ईयर्स। जो लीवर कैंसर वो मोस्टली देखा गया है कि जिस पेशेंट का एज 40 के ऊपर है उसको ही मोस्टली लीवर कैंसर देखा गया है। एक्सेप्शन एक दो हो सकते हैं, बट जो रिकॉर्ड बोल रही है, जो हमारा एक डाटा रिकॉर्ड है, वो डाटा रिकॉर्ड हमको बता रही है कि जो एज एबव 40 होता है उसमें लीवर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा दिखता है।
क्योंकि जो छोटा बच्चा रहता है वो तो तुरंत उसका ऑर्गन भी नहीं रहते, सब लीवर वगैरह सब रहेंगे, तो ऐसा होगा नहीं कि वो जन्म लेगा और उसको लीवर कैंसर हो जाएगा। लीवर कैंसर होने के लिए कुछ तो सिम्टम्स धीरे धीरे, फैटी लीवर या फेब्राइड या लीवर सिरोसिस या गलत खान पान जो कुछ भी है उसके बाद से ही लीवर कैंसर होंगे। फिलहाल 10 साल 5 साल में तो होंगे नहीं। तो इसके लिए जो एक एज क्राइटेरिया है ना वो 40 ईयर्स का बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम आप देखते हैं टाइप्स ऑफ लीवर कैंसर। टाइप्स ऑफ लीवर कैंसर। लीवर कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, तो पहला इसमें जो हम एक डिवाइड करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, उसमें बोलते हैं प्राइमरी लीवर कैंसर। प्राइमरी लीवर कैंसर, लीवर कैंसर, एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी लीवर कैंसर। सेकेंडरी लीवर कैंसर। ओके, जब हम डिवाइड करेंगे लीवर कैंसर को तो उसमें दो टाइप देखने को मिलता है। पहला प्राइमरी लीवर कैंसर एंड दूसरा होता है सेकेंडरी लीवर कैंसर। ठीक है, अब प्राइमरी लीवर कैंसर मीन्स क्या होता है, जिसको हम PLC भी शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाना। P मतलब प्राइमरी, L मतलब लीवर और C मतलब कैंसर, तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में PLC लिखे हैं। तो PLC मतलब प्राइमरी लीवर कैंसर मीन्स क्या होता है? तो प्राइमरी लीवर कैंसर मीन्स, प्राइमरी लीवर कैंसर मीन्स कैंसर इज डेवलप्ड, कैंसर इज डेवलप्ड, ठीक है, कैंसर इज डेवलप्ड inside of liver, inside of liver, and it metastasized to different body part, different body parts, ठीक है। तो प्राइमरी लीवर कैंसर मीन्स कैंसर इज डेवलप्ड इनसाइड ऑफ लिवर एंड इट मेटास्टाइज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। करेक्ट। अभी इसको क्या प्राइमरी लीवर कैंसर मतलब हिंदी में अगर आप समझेंगे तो प्राइमरी लीवर कैंसर में लीवर के अंदर ही कैंसर सेल बनते हैं। जो प्राइमरी हमारा जो प्राइमरी लीवर कैंसर होता है उसमें क्या होता है कि लीवर जो कैंसर सेल बन रहे हैं वह कहां पे हो रहे हैं? लीवर के अंदर ही बन रहे हैं। ठीक है, एंड वह दूसरे बॉडी जो प्राइमरी लीवर कैंसर है उसमें पहले क्या होता है, जो इनसाइड मतलब लीवर के अंदर ही कैंसर सेल बनता है और वह दूसरे बॉडी पार्ट तक फैलता है, धीरे धीरे फैलता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं PLC मतलब प्राइमरी लीवर कैंसर। प्राइमरी लीवर कैंसर में क्या होता है मीन्स कैंसर इज डेवलप्ड इनसाइड ऑफ लिवर एंड इट मेटास्टेसाइज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मीन्स प्राइमरी लीवर कैंसर में लीवर के अंदर ही कैंसर सेल बनता है। तो लीवर के अंदर ही अगर जो कैंसर सेल्स हुआ वो किस कैटेगरी में आएगा? प्राइमरी लीवर कैंसर में। एंड वहां से जो कैंसर सेल बनेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जब फैलेंगे उसको भी हम प्राइमरी लीवर कैंसर ही बोलते हैं। तो सेकेंडरी किसको बोलते हैं? तो सेकेंडरी क्या, इसका सेकेंडरी मीन्स क्या होता है कि सेकेंडरी मीन्स आपको बताते हैं, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि प्राइमरी लीवर कैंसर जो होता है उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो प्राइमरी लीवर कैंसर हैज डिफरेंट टाइप्स, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझ जाइए कि प्राइमरी लीवर कैंसर मतलब क्या। प्राइमरी लीवर कैंसर में जो कैंसर सेल होता है वह लीवर के अंदर बनता है और बॉडी के दूसरे पार्ट तक भी फैलता है, जिसको हम प्राइमरी लीवर कैंसर कहते हैं। करेक्ट। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैंसर इज डेवलप्ड इनसाइड ऑफ लिवर एंड इट मेटास्टेसाइज मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब हम देखेंगे प्राइमरी लीवर कैंसर हैज डिफरेंट टाइप्स, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला जो टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, याद रखो, ये इंपोर्टेंट है। पहला जो प्राइमरी लीवर कैंसर का जो पहला होता है टाइप्स उसको बोलते हैं हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा।
एंड दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा, फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा। तीसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलैजिनो कार्सिनोमा, कोलैजिनो कार्सिनोमा। फोर्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोसार्कोमा। ये थोड़ा इस सब में आप देखेंगे एक कॉमन है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा, कोलैजिनो कार्सिनोमा। इस सब में आप देखेंगे तो कार्सिनोमा था, बट इसमें हम देखेंगे ना तो इसमें होता है एंजियोसार्कोमा। इसको थोड़ा विशेष याद रखना है क्योंकि लास्ट में आप सबको कार्सिनोमा देख रहे हैं, लेकिन जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं एंजियोसार्कोमा, नॉट कार्सिनोमा। ठीक है, तो जब भी आप नोट लिखेंगे आपके एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आते हैं कैंसर्स, लिवर कैंसर्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके लास्ट में बहुत, हम जब कॉपी चेक करते हैं तो बहुत स्टूडेंट एंजियो कार्सिनोमा लिख देते हैं, तो वह गलत है, एंजियोसार्कोमा आप लिखिएगा। ठीक है, अब इसमें हम डिटेल्स में थोड़ा जाते हैं, थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। तो इसमें डिटेल्स में जैसे हम जाएंगे तो देखेंगे 75% पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम किससे, तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। 100% में 75% जो लिवर कैंसर के केस आते हैं उसमें जो 75% केस होता है वह किससे होता है, तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा टाइप का होता है। ठीक है, इट मे बी ड्यू, या किससे होता है, तो इट मे बी ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। ओके, तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो होता है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में 75% जो पीपल है, जितना भी लिवर कैंसर है उसमें 75% जो अफेक्टेड पेशेंट्स है वह किस में आता है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा टाइप में आता है। ठीक है, यह होने की चांसेस क्या है, तो इट मे बी, हो सकता है, नॉट श्योर, यहाँ पे हमने मे बी लिखा है, ये आप ध्यान देना, इट मे बी, नॉट श्योर, इट मे बी ड्यू टू हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी वायरस इंफेक्शन के वजह से देखने को मिल सकता है या हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे जो फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा होता है वह क्या होता है, फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा वह क्या होता है, फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा। तो इट इज वेरी रेयर कैंसर, इट इज वेरी रेयर कैंसर। ओके, पहला पॉइंट, इट इज वेरी रेयर कैंसर एंड नॉट कॉमनली सीन, एंड नॉट कॉमनली सीन। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा में हम क्या लिख रहे हैं कि इट इज वेरी रेयर कैंसर एंड नॉट सीन, नॉट कॉमनली सीन। तो ऐसा तो है नहीं कि ये रेयर होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो जब होता ही नहीं तो फिर ये देखा कैसे गया, तब तो इसका नाम कैसे आया, फाइब्रोलैमेलर, आता ही नहीं, नाम ही नहीं आता। तो यह भी देखा गया है, बट यह रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। 100 में एक पेशेंट दिख गया तो दिख गया, बट बहुत ही रेयर होता है। फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा जो होता है बहुत ही रेयर होता है। इसके लिए इसके नोट के आगे लिखेंगे आप कि इट इज वेरी रेयर कैंसर, मतलब यह रेयर होता है, बहुत दिखता है बट बहुत रेयर केस में दिखता है, नॉट कॉमनली सीन, जल्दी नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह दिखता ही नहीं है, दिखता है, होता भी है, लेकिन रेयर होता है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे कोलैजिनो कार्सिनोमा। जो कोलैजिनो कार्सिनोमा होता है वह क्या होता है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कैंसर इज, दिस टाइप ऑफ कैंसर इज स्टार्ट इन बाइल डक्ट, स्टार्ट इन बाइल डक्ट। जो कोलैजिनो कार्सिनोमा होता है तो इस टाइप के जो
कोलेजिनोकार्सिनोमा टाइप के जो कैंसर है वह कहाँ पे, तो वह देखा गया है बाइल डक्ट से स्टार्ट होते हुए। तो दिस टाइप ऑफ कैंसर इज स्टार्ट इन बाइल डक्ट। जो कोलेजिनोकार्सिनोमा होता है वह बाइल डक्ट में स्टार्ट होता है। ओके, इतना लिख देंगे, क्लियर। दिस टाइप, इसमें भी क्या है, तो यह तो 75% में आपका हिपैटोसेलुलर हो गया। फाइब्रोकैलेमुलर जो हुआ वह कॉमनली नहीं दिखता है, रेयर होता है। कोलेजिनो जो होता है वह क्या है, तो बाइल डक्ट से स्टार्ट होता है, इसमें भी कुछ परसेंटेज है। तो दिस टाइप ऑफ कैंसर, लीवर कैंसर समझ के चलो आप, नॉट नॉर्मल कैंसर, ठीक है, इज सीन इन 10 to 20%। 75% हिपैटोसेलुलर, फाइब्रोलैमुलर रेयर 1-2% नहीं भी। कोलेजिनोकार्सिनोमा 10 to 20% जो कैंसर, लीवर कैंसर का पेशेंट होते हैं वह कोलेजिनोकार्सिनोमा का होते हैं, ठीक है। यह कहां से चालू होता है, तो यह कोलेजिनोकार्सिनोमा स्टार्ट बाइल डक्ट से होता है। अब फोर्थ हम देखेंगे एंजियोसार्कोमा। तो 10 to 20 अगर पकड़ेंगे, 75 तो फिक्स है हिपैटोसेलुलर, 20 हम पकड़ते हैं कोलेजिनो, तो 75 और 20 95। तो इधर हमको 5% में एंजियो और फाइब्रोलैमुलर देखने को मिलता है। 5% जो केस होता है उसमें एंजियो और फाइब्रोलैमुलर दिख जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर टाइप के जो एंजियोसार्कोमा। फोर्थ नंबर जो हमारा पीएल्स का है उसको हम बोलते हैं एंजियोसार्कोमा। यह क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ कैंसर, दिस टाइप ऑफ कैंसर, ये कहां से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट इन ब्लड वेसल्स, स्टार्ट इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स ऑफ लीवर। तो हम जैसे अभी देखे थे जो कोलेजिनो होता है, कोलेजिनोकार्सिनोमा, वह कहां पे दिखता है हमको, स्टार्ट होता है तो बाइल डक्ट से। लेकिन जो एंजियोसार्कोमा होता है, दिस टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट इन ब्लड वेसल्स ऑफ लीवर। लीवर की जो छोटी छोटी नसें होती है, ब्लड वेसल मतलब छोटी छोटी नसें जिसमें ब्लड वगैरह सप्लाई होते हैं, जो ब्लड सप्लाई वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, वहां से स्टार्ट होता है कैंसर। तो दिस टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट इन ब्लड वेसल्स ऑफ लीवर। लीवर के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहां से स्टार्ट होते हैं। ये पॉइंट आपको चारों के आगे लिखना है, ठीक है, और फुल लेंथ में क्वेश्चन आती है। तो अब हम देखेंगे सिम्टम्स, जैसा कि आप सिम्टम्स ऑफ लीवर कैंसर। तो लीवर का कोई भी डिजीज हो, चाहे वह पस हो, फाइब्रोसिस हो, फैटी लिवर हो, सिरोसिस हो या कैंसर हो, मोस्टली सबका जो सिम्टम्स है ना सेम ही रहता है, ठीक है। इसमें ही किसी का अगर ज्यादा स्टेज आया तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, कम हुआ तो कम होगा, बट प्रॉब्लम लास्ट में जाके सबका सेम ही होता है। अंत तक लास्ट में जाके हर लीवर का कोई भी डिजीज में लास्ट में जाके एक ही जैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो इसमें भी क्या होगा, जैसा कि हमने अभी तक देखा था लीवर का और डिजीज में, तो इसमें भी सेम यही होगा, अपर राइट एब्डोमिनल पेन, जैसा कि हमने अभी तक सभी लीवर डिजीज में देखा था। अभी तक जिसने भी लास्ट बैक में हमने पढ़ा है सब में देखा है कि अपर राइट मतलब पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने साइड में पेन होना। तो इसमें भी लीवर कैंसर में भी यही होता है कि अपर राइट एब्डोमिनल पेन होता है। दूसरा क्या होता है इसमें सिम्टम्स, डिक्रीज फूड इनटेक, पेशेंट्स खाना कम कर देता है या नहीं भी खाता है, ठीक है, और खाना ही नहीं खाएगा या नहीं इंटेक कर रहा है तो उसकी वजह से हो जाएगा क्या, वीकनेस। तो ये भी सिम्टम्स में आएगा। फोर्थ में हम देखेंगे जैसे जॉन्डिस या भी लीवर में देखा जाता है सिम्टम्स। जॉन्डिस के बाद होता है वेट लॉस होना ही, जब पेशेंट फूड इंटेक नहीं करेगा तो वेट लॉस होगा ही। नेक्स्ट जैसे हम देखेंगे हाई ग्रेड फीवर, इन्फेक्शन है तो फीवर भी आएगा, हाई ग्रेड फीवर। नेक्स्ट देखेंगे हम तो स्वेलिंग इन स्टोमक, मतलब वो पेट में पानी भर जाना,
स्वेलिंग इन स्टोमक, या लेग में भी स्टोमक। तो इस सब टाइप पे क्या होता है, सिम्टम्स होता है। तो लीवर कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो अपर राइट एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट के ऊपरी हिस्से दाहिने साइड में दर्द होना। डिक्रीज फूड इंटेक, पेशेंट या तो खाता नहीं है या खाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तीसरा वीकनेस, कमजोरी होगा। जॉन्डिस, जिसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं, ठीक है। वेट लॉस, पेशेंट का वजन धीरे धीरे बहुत कम जाएगा। फिर उसके बाद हाई ग्रेड फीवर, पेशेंट को बहुत बुखार आ सकती है, बहुत बुखार होता है। दूसरा, पेट में सूजन हो जाएगा, पानी भर जाएगा, फुल पेट एकदम पूरा फूल जाएगा, पैर में स्वेलिंग आ जाएगा। तो इस सब टाइप के लक्षण हम लीवर कैंसर में या लीवर डिजीज में देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका कॉज क्या है, लीवर कैंसर का कॉज क्या है। ओके, तो आपने सिम्टम्स देख लिया, लीवर कैंसर क्या होता है वो देख लिया, लीवर कैंसर कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वो देख लिया। प्राइमरी में कैसे होता है, हेपेटोसेलुलर, फाइब्रोलेमुलर कार्सिनोमा, उसके बाद कोलेजिनो, एंजियोसार्कोमा, इस चार टाइप का देख लिया। नेक्स्ट अभी हम देखें सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होता है, पेशेंट में लक्षण क्या क्या आ सकते हैं लीवर कैंसर का। अब ऐसे ही हम देखते हैं कॉजेज, पेशेंट्स का कॉजेज क्या है लीवर कैंसर का, कॉजेज, ठीक है, किस कारण से पेशेंट को लीवर कैंसर हुआ। तो एग्जैक्ट वास्तव में फैक्ट यही है कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ लीवर कैंसर, causes of liver cancer, exact causes of liver cancer does not detect, but it may be done some reason, but it may be due to some reason। तो ब्लड कैंसर या कोई भी कैंसर का एग्जैक्ट कॉज हमको मालूम नहीं रहता कि किसके कारण से हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। बट इसमें हम लोग कुछ रीजन ढूंढते हैं जिसके वजह से हुआ रहेगा। तो वह रीजन क्या हो सकता है जिसके वजह से ब्लड कैंसर या लिवर कैंसर या कोई भी कैंसर हुआ है। एग्जैक्ट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज खाने से या ये चीज करने से पेशेंट को लिवर कैंसर हुआ है। एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि किसके वजह से हुआ है, फिर वो चीज हम डायरेक्ट बंद करवा दे सकते हैं पेशेंट को। तो ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट कॉज लीवर कैंसर का पता नहीं है, डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह हुआ क्या है, रीजन क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं और वो ढूंढते हैं कि रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो रीजन देखने को मिलता है वो होता है जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक मतलब मे बी कैंसर। अभी जेनेटिक से क्या लेना देना है, तो जेनेटिक में क्या है, एक तो फैमिलियर हिस्ट्री हमें मिल जाती है। हिस्ट्री मतलब इतिहास नहीं, ठीक है। एक फैमिलियर हिस्ट्री जेनेटिक से मिलता है। अगर पेशेंट्स का या किसी जिसको हुआ है उसके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी किसी को अगर हुआ है तो मे बी चांसेस है कि उसको भी कैंसर हो सकता है। तो फैमिली में हम देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, जेनेटिक देखते हैं कि पेशेंट के फैमिली में हिस्ट्री है क्या, किसी को लीवर कैंसर या कोई कैंसर हुआ है क्या, 10-20 साल 50 साल पहले कोई कैंसर से मरा है क्या, वो हम लोग एक डिटेक्ट करते हैं, रीजन वो हम ढूंढने का कोशिश करते हैं। अगर किसी पेशेंट्स का जेनेटिक मतलब उसके फैमिली में हिस्ट्री है कि अगर कैंसर हुआ है तो मे भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ये भी रीजन है। दूसरा जो रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर सिरोसिस के पेशेंट को भी देखा गया है कि मोस्टली कैंसर पे चले जाते हैं। लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं वह भी कैंसर पे जा सकते हैं। तीसरा एक और रीजन देखा गया है कि डायबिटीज वाले पेशेंट को भी ना आजकल लीवर कैंसर देखा गया है, जिस पेशेंट को डायबिटीज है। एक और इसका रीजन है जो आजकल ये भी बहुत काफी पॉपुलर हो रहा है, फैटी लिवर। ये तो हमारे खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैटी लिवर के वजह से भी पेशेंट्स को लीवर कैंसर देखा गया है या हो सकता है। नेक्स्ट जो रीजन है वह होता है क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, वायरल इन्फेक्शन। रीजन में क्या हो सकता है, तो एक तो जेनेटिक जैसा कि मैंने आपको बता दिया।
लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को भी लिवर कैंसर होने के चांसेस है। डायबिटीज, जिसका हाई डायबिटीज रहता है उसके पेशेंट को भी लिवर कैंसर होने के चांसेस रहती है। नेक्स्ट होता है फैटी लिवर। फैटी लिवर को अगर हम ध्यान नहीं दे, फाइब्रोइड्स बने तो फिर सिरोसिस होगा, सिरोसिस के बाद फिर से पेशेंट लिवर कैंसर पे चला जाएगा। एंड नेक्स्ट जो इसका रीजन देखा गया है वह यह भी देखा गया है कि अगर पेशेंट्स को हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी का क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्रोनिक मतलब बहुत पुराना, ठीक है, अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है तो पेशेंट को लिवर कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। अब जब हम बात करें यहाँ पे तो स्टेज, जब भी हम अगर पेशेंट्स को या पेशेंट के रिलेटिव के सामने आते हैं तो वह सबसे पहले पूछते हैं लीवर कैंसर हुआ है तो इसका कौन सा स्टेज है, किस स्टेज में हमारा पेशेंट है। तो लीवर कैंसर का एग्जैक्ट, जैसा कि मैंने सिरोसिस में आपको बता दिया था कि उसका स्टेज निकालना इतना इजी नहीं है, बट साइंटिफिक रीजन से अगर हम देखे जाएंगे तो इसका कुछ स्टेज निकालने का तरीका है। तो आज हम वही देखेंगे, स्टेज ऑफ लीवर कैंसर। लीवर कैंसर का एक कौन से पेशेंट किस स्टेज पे रहता है वो हम कैसे पता करते हैं कि यह पेशेंट इस स्टेज में है, ठीक है। तो लीवर कैंसर का स्टेज क्या होता है वो आज हम पहले देखेंगे। और आप लोग वीडियो स्किप मत करना क्योंकि यह लीवर कैंसर जो है ना यह थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। हालांकि अभी 2-4-5 मिनट में हम खत्म करेंगे, बट आप लोग थोड़ा पेशफुल रहना। तो फर्स्ट स्टेज जो लीवर कैंसर का होता है, फर्स्ट स्टेज, उसमें क्या होता है फर्स्ट स्टेज में कि इन दिस स्टेज कैंसर सेल प्रेजेंट ओनली इन लीवर। इन दिस स्टेज कैंसर सेल प्रेजेंट ओनली इन लीवर। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो कैंसर सेल होता है वह हमारे सिर्फ लीवर में प्रेजेंट होता है, और भी कैसा, तो ए स्मॉल अमाउंट, इन ए स्मॉल अमाउंट, ओके। इट इज नॉट मेटास्टेसाइज्ड, इट इज नॉट मेटास्टेसाइज्ड, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जो हमारा कैंसर सेल होता है वह लीवर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। वह भी कब, तो वह भी बहुत कम क्वांटिटी में। तो फर्स्ट स्टेज में कैंसर सेल लीवर के अंदर ही रहता है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। तो यह क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट स्टेज में उसमें कैंसर सेल देखा गया, बट कहां पे, तो इन द लीवर के अंदर वह कैंसर सेल देखा गया, बाहर वो फैला हुआ नहीं दिखा गया। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो इन दिस स्टेज कैंसर सेल प्रेजेंट ओनली इन लीवर इन ए स्मॉल अमाउंट एंड इट इज नॉट मेटास्टेज। मतलब उस मेटास्टेज मतलब क्या होता है, बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलना। तो उसमें कहीं भी पेशेंट को फैला नहीं है, किसी भी बॉडी पार्ट्स में अफेक्ट नहीं किया है, सिर्फ कैंसर सेल है, बट वो कहां पे, तो इन द लीवर में है। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेज में क्या होता है। तो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो लीवर कैंसर होता है उसका सेकेंड स्टेज क्या होगा। तो इन दिस स्टेज लीवर कैंसर का जो सेकेंड स्टेज होता है, लीवर कैंसर सेल्स स्टार्ट्स क्या, तो मेटास्टेसाइज्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, तो इन दिस स्टेज लीवर कैंसर सेल स्टार्ट्स मेटास्टेसाइज्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कैंसर सेल धीरे धीरे हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ फैलने लगते हैं। पहला में फर्स्ट स्टेज में लीवर कैंसर है, बट इन द लीवर वो भी स्मॉल अमाउंट, 1 या 2 सेल, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, लीवर से दूसरी जगह फैलने जा रहा है, ठीक है, मेटास्टेसाइज्ड। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, लीवर कैंसर सेल धीरे धीरे हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ फैलने लगते हैं, तो उसको हम लीवर कैंसर सेकेंड स्टेज बोलेंगे। फर्स्ट स्टेज ओनली इन द लीवर इन ए स्मॉल अमाउंट एंड नॉट मेटास्टेज, कहीं फैल नहीं सकते हैं, सिर्फ लीवर में ही है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में लीवर में है लेकिन अब वो बॉडी के दूसरी पार्ट्स की तरफ भी फैल रहा है। अब हम देखेंगे जो लीवर कैंसर होता है उसका थर्ड स्टेज में क्या होता है। थर्ड स्टेज, लीवर कैंसर के थर्ड स्टेज में क्या होता है,
तो इन दिस स्टेज कैंसर इंक्रीज द साइज, कैंसर सेल्स इंक्रीज द साइज and it metastasized in gallbladder, पित्त की थैली जिसे बोलते हैं, गॉल ब्लैडर को पित्त की थैली हिंदी में बोलते हैं। थर्ड स्टेज जो लीवर कैंसर का होता है, उसमें क्या होता है कि इस स्टेज में कैंसर सेल का साइज जो होता है, फर्स्ट स्टेज में अगर ऐसा है, सेकेंड स्टेज में थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो थर्ड स्टेज में उसमें क्या बोल रहा है कि इन दिस स्टेज कैंसर सेल इंक्रीज द साइज, वो अपना साइज क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब बड़ा डेवलप्ड हो जाता है, मैच्योर कैंसर सेल हो जाता है। ओके, और क्या करता है, एंड इट मेटास्टेसाइज इन गॉल ब्लैडर, उसमें क्या करता है, वो गॉल ब्लैडर में तक फैल जाता है, गॉल ब्लैडर को भी प्रभावित कर देता है, अफेक्टेड कर देता है। तो थर्ड स्टेज में हमने देखा कि इन दिस स्टेज कैंसर सेल इंक्रीजेड द साइज, कैंसर सेल का जो साइज है वह बढ़ा दिया, फुल मैच्योर हो गया, एंड गॉल ब्लैडर तक को प्रभावित कर दिया, गॉल ब्लैडर में अफेक्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ स्टेज एंड लास्ट स्टेज, लीवर कैंसर के फोर्थ स्टेज, फर्स्ट स्टेज ओनली इन लीवर, सेकेंड स्टेज फैलना चालू, थर्ड स्टेज गॉल ब्लैडर तक फैल गया, एंड फोर्थ लास्ट इन दिस स्टेज कैंसर सेल्स, फोर्थ स्टेज मतलब इन दिस स्टेज कैंसर सेल्स, इन दिस स्टेज कैंसर सेल्स मेटास्टेसाइज टू होल बॉडी पार्ट्स, होल बॉडी ऑर्गन या पार्ट्स लिख सकते हैं, पार्ट्स। ओके, it is very serious and severe, and it is very serious and severe. Okay, तो जो फोर्थ स्टेज है उसमें हमने क्या देखा, इन दिस स्टेज कैंसर सेल्स मेटास्टेसाइज टू होल बॉडी पार्ट्स एंड इट इज वेरी सीरियस एंड सीवियर। जो फोर्थ स्टेज होता है उसमें क्या होता है, कैंसर सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो बना हुआ, लीवर के अंदर जो बना हुआ कैंसर सेल्स है, और पूरी बॉडी के पार्ट्स, लंग्स, हार्ट सब जगह पहुंच चुका है, और हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स को उसने कैंसर से अफेक्ट कर दिया है। और यह जो कंडीशन होता है यह बहुत सीरियस भी होता है और सीवियर भी होता है। ठीक है, खतरनाक भी होता है और बहुत आक्रामक रूप धर लेता है कैंसर का। तो फोर्थ स्टेज को हम लोग जब डिवाइड ये करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, तो इन दिस स्टेज कैंसर सेल्स मेटास्टेसाइज टू होल बॉडी पार्ट्स एंड इट इज वेरी सीरियस एंड सीवियर। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो लीवर कैंसर होता है उसके 4 स्टेज कैसे डेवलप होता है हमारी बॉडी में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट्स को हुआ ही एग्जैक्ट कि लीवर कैंसर है। तो इसका एक डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में क्या है, तो सबसे जो पहले सिंपल है, जो हम ब्लड टेस्ट के थ्रू इसको पता कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो पहले ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में पहले हमको करना चाहिए एलएफटी, एलएफटी को बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। सेकेंड होता है एएफपी, एएफपी का मतलब होता है अल्फा फीटो प्रोटीन, जिससे हमको पता चल जाएगा, एक कारण पता चलेगा, अगर अल्फा फीटोप्रोटीन बना है या लीवर फंक्शन टेस्ट के कुछ एंजाइम अगर भरे हैं तो हम उसके ऊपर वर्कआउट करके आगे तक जा सकते हैं। ठीक हो, तो हमको गाइड करता है कि ये बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, फिर हम उसका रीजन ढूंढने लगते हैं और फिर शायद से हो सकता है कि हमें लीवर कैंसर फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में पता चल जाए। ठीक है, तो पेशेंट का जान बचाया जा सकता है। तो इसके लिए जब डायग्नोसिस है तो पहले एलएफटी करेंगे, फिर एएफपी, एएफपी इज कॉल्ड अल्फा फीटोप्रोटीन। नेक्स्ट जो इसमें डायग्नोसिस में आता है वो होता है यूएसजी। यूएसजी का मतलब होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब अल्ट्रासाउंड, उसके थ्रू भी हम पता करेंगे। नेक्स्ट जो डायग्नोस करने का एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं सीटी या एमआरआई। सीटी और सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू भी हम पेशेंट को पता कर सकते हैं कि लीवर कैंसर है या नहीं। नेक्स्ट जो आता है, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, उसके बाद आएगा लीवर बायोप्सी। लीवर
बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के थ्रू भी हम लीवर कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे डायग्नोसिस में क्या हुआ। तो पहले एलएफटी है, एलएफटी में चेंजेज आ सकता है, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं उसके एंजाइम्स में एचजीओटी, एसजीपीटी, ये सब एलपी, ये सब एंजाइम में चेंजेस देखने को मिलेगा, जिससे हम आगे वर्कआउट करके डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं एएफपी, अल्फा फीटोप्रोटीन। वो अगर चेंजेस है उसमें कुछ, तो उसके ऊपर हम वर्कआउट करके पता कर सकते हैं। यूएजी में हमको अगर कुछ एक्स्ट्रा मसल्स, मांस, नोड्यूल्स ये सब दिखा तो हम वर्कआउट कर सकते हैं। सीटी एमआरआई ये काफी एडवांस है, इसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। लीवर बायोप्सी लास्ट में वो भी वो डायग्नोस एडवांस है, उससे तो कंफर्म 100% कंफर्म होती है। तो इस प्रकार हम डायग्नोस लीवर कैंसर को कर सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है, लीवर कैंसर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे कि अगर किसी पेशेंट को लीवर कैंसर हुआ है तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला, अगर पेशेंट्स को लीवर कैंसर हुआ है तो पहला जो है वह है सर्जरी, मतलब ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन बनता है, अगर लीवर हमारा पूरी तरह अफेक्टेड हो चुका है तो लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट मतलब लीवर चेंज कर देंगे, ट्रांसप्लांट मतलब बदलना, लीवर को ट्रांसप्लांट करेंगे। कीमोथेरेपी, थेरेपी। फोर्थ इज कॉल्ड एज रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो जो हमारा ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट क्या है इसका, मेडिसिन तो कुछ इस डिजीज में ज्यादा कुछ काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट में हो जाएगा सर्जरी, आप ऑपरेशन करके अगर कुछ पार्ट्स अफेक्टेड है तो उस पार्ट्स को कट करके हटा के आपकी बॉडी को बचाया जा सकता है। और लीवर पूरी तरह से अफेक्टेड है तो लीवर पूरी तरह से कैंसर से लीवर कैंसर हो चुका है तो हम लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। कीमोथेरेपी देके भी अगर स्टेज अच्छा है तो कीमोथेरेपी पेशेंट का, कीमोथेरेपी का भी एक अलग से मैं रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के ऊपर वीडियो बना दूंगा आपको, कि उसको देने का भी एक तरीका है, पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का वेट क्या है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, ये सब देखने के बाद ही कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चालू किया जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट में भी सेम यही है, बहुत सारे मैसेज करने पड़ते हैं, या फिर पेशेंट का कंडीशन, वेट, अदर कुछ सिम्टम्स है या नहीं, कुछ अलग कोई डिजीज है या नहीं, ये सब चीज करने के बाद ही लीवर ट्रांसप्लांट, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है या कुछ सजेस्ट करना है, एडवाइस देना है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, हम उसको जब भी देखेंगे आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। ओके।